इंग्लिश पोर्शन के लिए अलग अलग जो है टॉपिक्स मैंने एक साथ इकट्ठे यहाँ पे जो है लिखे हैं, फिर इन एक एक टॉपिक को अलग से हम सीखेंगे। तो फर्स्ट है सिनोनिम, जैसे सेम मीनिंग जो वर्ड्स होते हैं, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। कन्फेस, ठीक है, कन्फेस ये इसका जो है अपोजिट मीनिंग है कंसील। कन्फेस मीन सब कुछ बता देना, खुलकर बता देना, जो भी चीजें नहीं, कुछ भी नहीं छुपाना। तो उसका अपोजिट क्या होता? उसका अपोजिट ये एंटोनिम है कंसील। कंसील में छुपा लेना, ये इसका अपोजिट है एंटोनिम जिसको बोलते हैं। तो ये एमसीक्यूज में आपको पेपर में एंटोनिम और सिनोनिम दोनों देते हैं, ठीक है। जैसे इसका रिजर्व, रिजर्व वो इंसान होता है जो बिल्कुल बहुत कम बात करता है, ज्यादा बात नहीं करता है। टाकेटिव उसके अपोजिट है, एंटोनिम है उसका मतलब बहुत बोलना, बहुत ज्यादा बोलने वाला। बेशफुल, अभी ये दोनों हो गए जो है एंटोनिम। ये जो फर्स्ट वाला मैंने नहीं पढ़ा, मैं अभी बता रहा हूँ। कोएर्स, कोएर्स मीन्स किसी को जोर देना किसी काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी जोर दूं, फोर्स करूं कि भाई आपको पढ़ना है, टाइम अभी बहुत कम है, ईसीटी के एग्जाम्स होने वाले हैं मार्च में, और जो मैट्रिकुलेशन का जो पेपर है वो भी होने वाला है, आपको लाजमी पढ़ना है, दिन में 2 घंटे 3 घंटे आपको स्टडी करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कोएस कर रहा हूँ, मीन्स टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी को जोर देना कि कुछ काम करने के लिए। ये इसका सिनोनिम है, सिमिलर मीनिंग। ये अपोजिट है एंटोनिम, ये भी एंटोनिम है, ये भी ये सिनोनिम। बेशफुल, बेशफुल मीन्स शाय, जैसे बोलते भाई शाय होना, शाय तो सिंपल है, बेसिक वर्ड आपको आता होगा। अच्छा, उसके बाद ये सिनोनिम एंटोनिम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक अलग से जो है हम डिस्कस करेंगे क्लास में। सिनोनिम एंटोनिम के बारे में एक क्लास चलाएंगे जिसमें सिनोनिम एंटोनिम चलेंगे, और दूसरा क्लास उसमें क्या करेंगे, उसमें एरर्स डिटेक्ट करेंगे। एरर्स कौन सी होती हैं हमें देते हैं, जैसे मैंने लिखा ही डिड केम टू मी यस्टरडे, ये मेरे पास कल आया था। इसमें एरर कौन सी है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब भी डिड वर्ड सेंटेंस में आएगा तो फौरन उसके बाद जो फॉर्म आएगा वो फर्स्ट फॉर्म होगा, सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। तो ये होगा कम, ही डिड कम टू मी यस्टरडे, ये वाकई मेरे पास कल आया था। तो इसलिए इसको केम सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। डिड के बाद फौरन ये एरर थी सेंटेंस में, ये एरर हमने निकाल ली। ये एरर नहीं थी, ये मेरी एरर लिखने में थी, ठीक है। आई नेवर थॉट यू विल कम, ये देखो सिंपल पास्ट है फर्स्ट, तो इसका भी पास्ट होगा। आई नेवर थॉट यू वुड कम, इसकी ये एरर है, यहाँ पे वुड लगेगा, ये एरर हमने डिटेक्ट की है, ठीक है। He ran faster, ये बहुत तेज दौड़ा, then we do, तो यहाँ पे ये एरर है कि हम दौड़ते हैं, हम भागते हैं, नहीं, we did होगा, मतलब जितना हम भागे उससे ज्यादा ये भाग गया, ठीक है। तो ये एरर डिटेक्ट कर रहे हैं हम कि यहाँ पे एरर लगा, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है और हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो अभी उसके बाद एरर के बाद यहाँ पे ब्लैंक्स में आपको कुछ सिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे। इज एम आर, यहाँ पे इज भी आता है और एम भी आता है और आर, इन तीनों में से कौन सा वर्ड इसमें जो है फिल करेंगे। देयर डैश अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो इसको देखते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ये बोले अ लार्ज नंबर, मतलब कोई मखसूस स्पेसिफिक जो है वो नंबर है, तो यहाँ पे हम देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास लगेंगे। अच्छा, कॉटन एज वेल एज, ये ग्रामर के यूजेज हैं, एक ये यूजेज है, दूसरा ये यूजेज है, तीसरा ये यूजेज, ये हो गए एरर्स, ये दोनों हो गए एरर्स। एरर्स के बाद ये ग्रामेटिकल कुछ यूजेजेस हैं, हम इनको भी वन बाय वन जो है टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये मैंने एक साथ आपको दिया है ताकि डेमो ही समझ लें आप इसको, फिलहाल आप इसको डेमो समझ लें, और उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे जो है इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैं सारे यूजेज जो है ग्रामर के वे एक एक यूजेज को आपको 10 एग्जांपल से 20 एग्जांपल देकर समझाऊंगा ग्रामर के टॉपिक्स। कॉटन एज वेल एज टी, ग्रोन वेल, इज ग्रोन वेल, आर ग्रोन वेल, तो यहाँ पे हम इज लगाए हैं। तो दो चीजें की बात, टी की बात कर रहे हैं और कॉटन की बात कर रहे हैं, दोनों चीजों की बात कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि जब भी एज वेल एज वर्ड यूज होगा तो हम वहां पे इज लगाएंगे, ये इसका इस्तेमाल हमें सीखेंगे। आई एम एट द बस स्टॉप, ये एट यहाँ पे क्यों लगा है, मैं ऑन लगा सकता था, मैं ये प्रेपोज, अभी हम सीख रहे हैं, हम डेमो बता रहा हूँ प्रेपोजिशन का। आई एम एट द बस स्टॉप, आई एम इन द बस स्टॉप, आई एम ऑन द, एट क्यों लगाया, एट इसलिए लगा है क्योंकि स्पेसिफिक जो जगह होती है, कोई भी प्लेस होती, उसमें हम एट लगाएंगे।
आई एम इन द क्लास, ये इनक्लोज मतलब कोई ऐसी जगह जो बंद हो, कोई ऐसी जगह जो बंद पड़ी हो तो उस पे हम इन लगाएंगे। शी इज एट द स्टेशन, ये स्पेसिफिक जगह है इन हैदराबाद। लेकिन इस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, छोटी जगह के लिए एट इस्तेमाल करते हैं और बड़ी जगह के लिए इन इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों का कंपैरिजन है, छोटी जगह होगी तो एट और बड़ी जगह होगी तो इन हम इस्तेमाल करेंगे, ये दोनों का कंपैरिजन है।